एक SMS यहाँ ले लेते हैं, पीयूष का दिल्ली से है। ये कहते हैं, प्रतिष्ठा जी, आई नेवर बिलीव इन रिलीजन एंड रिचुअल्स, बट आफ्टर वॉचिंग योर प्रोग्राम एट जागरण इट सीम्स लॉजिकल। So please repeat the benefits of हवन। पहले तो पीयूष, थैंक यू सो मच। जी बताइए। जी पीयूष, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये प्रशंसा आपने मेरी नहीं, मेरे गुरु की है और हमारी संस्कृति की है, क्योंकि हमारी संस्कृति में हर चीज़ लॉजिकल ही है। दूसरा जो आपने हवन के विषय में पूछा है, तो पहले तो आपको साधुवाद कि आपने ऐसा सवाल पूछा। हम अक्सर दुनिया को चेंज करने की बात करते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज करने के बारे में कोई नहीं सोचता, और आपने खुद को चेंज करने के लिए, खुद की मनस्थिति में बदलाव लाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है, उसके लिए आपको साधुवाद। और हवन क्यों करना चाहिए, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न है। हवन हम इसलिए करते हैं, अक्सर लोग कहते हैं क्या सब उठा के आग में फूंक दिया, जला दिया, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़, हम हवन में जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो होती हैं पुष्टिकारक, मेथी, सुगंधित और रोगनाशक। ये 4 तरह की चीज़ें हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भैया इन चारों चीज़ों को खा लो, आग में जलाने से क्या फ़ायदा है? तो उसमें फिर हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये लॉजिक देते हैं कि यदि तुम एक मिर्च अग्नि में डाल दो तो उसका असर आस पड़ोस में सबको पता चल जाएगा, अरे भैया किसी ने मिर्च जलाई, आग में डाल दिया। ऐसे ही जब तुम ये चारों चीजें अग्नि में डालोगे, क्योंकि अग्नि वो है जिसके अंदर कोई भी चीज जा करके उसका असर 100 गुना बढ़ जाता है। मिर्च डालोगे तो 100 गुना, अकेले तुम 6 मिर्च भी खा सकते हो, लेकिन उसको जब आग में डालोगे तो उसको आप सूंघ नहीं पाओगे, वहां रुक भी नहीं पाओगे, धक्का उठ जाएगा। ऐसे जब हम ये चारों चीजें अग्नि में डालते हैं तो उसका असर 100 गुना हो जाता है। फिर हमारा दायित्व बनता है हवन करना, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत सी चीजें लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, खाना लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, और फिर इतनी शुद्ध चीजें हमारे अंदर जाती है और फिर मल बन के निकल जाती है, चाहे वो गुदा द्वार से निकले, चाहे कान से निकले, चाहे नाक से निकले, चाहे आँख से निकले, मल ही मल देते हैं हम प्रकृति को। तो हमारा दायित्व है कि हम जब उससे इतनी अच्छी चीजें ले रहे हैं तो हम उसे कुछ अच्छा भेंट करें। वो आप यज्ञ के माध्यम से करते हो, आप वायु को शुद्ध कर देते हो। और फिर ये तो साइंस कहती है कि बिना भोजन के तुम फिर भी, बिना पानी के फिर भी 2-3 दिन रह लोगे, लेकिन बिना वायु के रहना असंभव है। तो इसलिए वायु को शुद्ध करना आपका दायित्व है। फिर शास्त्रों ने ये कहा है कि यज्ञ सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यज्ञ में तुमको गुप्त दान है, तुम देते ही देते हो, सबको दे देते हो। और फिर अंतिम चीज ये है कि जिस तरह से दही, जामन होता है ना, जामन, तो जामन को अगर बहुत सारे दूध में हल्का सा जामन भी डाल दे तो दही बन जाती है पूरी, वो जमाने का काम करता है। ऐसे घी एक ऐसी चीज है कि सूर्य की कितनी तीक्ष्ण से तीक्ष्ण भी सूर्य की किरणें हैं, वो भी घी को कभी नहीं जमा सकती, सुखा नहीं सकती, कभी नहीं सूखेगा घी। वो घी जब आप अग्नि में डालते हैं और उसका भाप जब निकलता है तो वो इस वायुमंडल में मिल करके जमाने का काम करता है, यानी वो बादल बनाता है। और जब बादल बनता है तो सही समय पर वर्षा होती है। और इतिहास गवाह है कि जब हमारे देश में यज्ञ हुआ करते थे तो फिर वर्षा भी निरंतर होती थी। तो यज्ञ बहुत साइंटिफिक है और इसके तो और इतने बेनिफिट्स हैं कि उस पर बहुत लंबी चर्चा चल सकती है, लेकिन अगेन आपको साधुवाद है और मुझे उम्मीद है कि अब आप कल से यज्ञ करना जरूर शुरू कर देंगे। 15 मिनट लगते हैं मुश्किल से। बिल्कुल, वो हवन और यज्ञ की जो बात कही जाती है कि आज घर घर में उसकी आवश्यकता हो गई है, तो कि किस तरह से करना चाहिए। इनफैक्ट आपने सभी दर्शकों से हम यही कहेंगे कि इस मंच पर आप लगातार हमारे साथ शामिल रह सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है।